हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अफराल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का फाइनली मतलब ऑफिशियली कट ऑफ क्या जाने वाला है। लिखित परीक्षा का कट ऑफ क्या जाएगा, जिसके आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए। काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेरी होगी कि क्या कट ऑफ बनेगा, कब तक रिजल्ट आएगा, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करेंगे लेखपाल परीक्षा 2022 के बारे में। ठीक है, देखिए अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा है। पीटी था, पीटी से जितने भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है, लगभग 13 लाख बच्चे पीटी के लिए आवेदन किए थे। ठीक है, 13 लाख एलिजिबल थे और 13 लाख का जब पीटी के बाद जब मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ तो उसमें 2,47,000 समथिंग बच्चों ने लेखपाल परीक्षा के लिए चुने गए। ठीक है, तो पहला तो ये डेटा रहा 2,47,000। और इसमें क्या है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा है। ठीक है, यही मेंस है, यही लिखित परीक्षा आखिरी है। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ जारी किया जाएगा, रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल जितना भी जो चीज़ प्रोसेस है वो सब होगा। मतलब इसके बाद आपको कोई और परीक्षा नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर हम इससे पहले जाएं 2015 की वैकेंसी में, तो उसमें क्या था, उसमें आपका लिखित परीक्षा था, लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू प्रोसेस भी रखा गया था, फिर उसके बाद आपका जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो उसमें 3 स्टेज था और इसमें मात्र 2 ही स्टेज है। मतलब आपका लिखित परीक्षा हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि कितना इसका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, अगर रिजल्ट आएगा तो कितने नंबर का मार्क्स यानी कट ऑफ पूरी तरीके से ऑफिशियली जारी किया जाएगा। अगर हम देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ राज्य सरकार या यूपी ट्रिपल एससी ऐसे नहीं जारी करता है। कट ऑफ आपके 3-4 फैक्टर पर आधारित होते हैं, 3-4 मैटर पर आधारित होते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि टोटल कुल कितनी वैकेंसी है, टोटल उस कोई भी अगर वैकेंसी निकली है तो उसमें कुल टोटल कितनी सीट है। ठीक है, कितनी वैकेंसी निकली हुई है किसी भी परीक्षा के लिए, पहला ये देखा जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि उस वैकेंसी के लिए में कितनी कैटेगरी वाइज सीटें हैं, मतलब ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कितनी सीटें निर्धारित है, ये भी देखा जाता है, क्योंकि इस पर भी आपका कट ऑफ काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा यह है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कितने कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है। ठीक है, चौथा फैक्टर यह है कि आपका एग्जाम का लेवल भी देखा जाता है कट ऑफ जारी करते समय। अगर एग्जाम का लेवल अगर हाई होगा, ठीक है, काफ़ी टफ होगा, डिफिकल्ट होगा एग्जाम का लेवल, तो आपका कट ऑफ जाहिर सी बात है कि इजी जाएगा, मतलब कम मार्क्स जाएंगे आपके कट ऑफ। ठीक है, कम मार्क्स पे बनेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम का लेवल इजी है तो कट ऑफ के नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये सब पूरा फैक्टर देखा जाता है। फिर उसके बाद कट ऑफ राज्य सरकार या यूपी ट्रिपल एससी इसको पूरी तरीके से देखती है, तब उसके बाद जाके आपका कट ऑफ निर्धारित करती है कि कितने कट ऑफ आपके बनने चाहिए, जिससे आप आगे के प्रोसेस के लिए आप बुलाए जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो टोटल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी में टोटल कितनी सीट है, तो 8,085 टोटल सीट थी। ठीक है, अब की बार 2022 में 8,085 सीट थी। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर बात कर लें तो जनरल के लिए 3271 सीट सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ओबीसी 2174 है, और फिर ईडब्ल्यूएस का 798 है, और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा सीट एससी में है। ठीक है, 1690 सीट है, चौथे नंबर पे ईडब्ल्यूएस का है ज़्यादा सीट, और सबसे कम सीट ईएसटी की है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज सीटें काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं कि जनरल वालों ने कितना अप्लाई किया है, ओबीसी ने कितना किया है। मान लीजिए एससी की 152 सीट है। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम बच्चे अपीयर हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम, तो जाहिर सी बात है इसके कट ऑफ पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं तो समझ लीजिए तभी कट ऑफ पे काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है, ये सब मैटर देखा जाता है। अगर हम बात करें टोटल अपीयर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन लेखपाल परीक्षा, कितने बच्चे लेखपाल परीक्षा में बैठे हैं, तो 2,47,667 कैंडिडेट जो हैं वो लेखपाल परीक्षा में अपीयर्ड हुआ है। ठीक है, पीटी के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ आपका क्या जाने वाला है 2022 का लेखपाल परीक्षा का। देखिए इससे पहले हम देखेंगे 2015 प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि 2022 का क्या कट ऑफ जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे। तो 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में जो लेखपाल परीक्षा हुआ था उसमें टोटल इससे ज़्यादा सीट था, 13,600 सीट था। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस समय 8,085, उस समय 13,600 सीट, बहुत ज़्यादा सीटें थी आज के मुकाबले 2015 में 13,600 सीट। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका कुछ अलग था। ठीक है, वहाँ पे 2 परीक्षाएं हुई थी, एक आपका लिखित परीक्षा और एक इंटरव्यू परीक्षा हुआ था। मतलब इंटरव्यू को भी 20 मार्क्स आपको दिया जाता था। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए उस समय जब हुआ था तो 80 मार्क्स का हुआ था। ठीक है,
टोटल 80 मार्क्स का आपका 80 अंक का परीक्षा हुआ था, लिखित परीक्षा, ठीक है। और लिखित परीक्षा के बाद उसमें इंटरव्यू भी रखा गया था और इंटरव्यू के 20 मार्क्स दिए जा रहे थे, ठीक है। तो दो फैक्टर था उसमें, एक आपका लिखित परीक्षा और दूसरा आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये दो चीज इस पर डिपेंड करते थे। तब जाके उसके बाद 13,600 की वैकेंसी को पूरा किया गया, ठीक है। तो उस बेस पे आपका कट ऑफ क्या गया था, तो देखिए अगर हम बात करेंगे जनरल की, ठीक है, तो जनरल का जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 80, मतलब 80 अंक में से, मैं लिखित परीक्षा की ये बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं है, लिखित परीक्षा के बाद जो कट ऑफ गया था 2015 में, वो जनरल का 52 गया था, 52 गया था। और मात्र कितना गया था, 65%। समझ लीजिए 100 है, मान लीजिए कोई नंबर अपने आप में 100 है, उसका 65%, ठीक है। 80 अंक का मतलब 52 नंबर अगर कोई लेकर आ रहा है तो वो इंटरव्यू के लिए गया था, ठीक है, और मात्र 65% गया था कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी का अगर हम देखेंगे तो ओबीसी का 50 नंबर कट ऑफ गया था, और यहाँ पे परसेंट की अगर हम बात करें तो वो मात्र 62.5% कट ऑफ गया था। एससी की बात करें तो 80 में 45 नंबर कट ऑफ गया था और टोटल 56.25% कट ऑफ गया था। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का 40 नंबर कट ऑफ गया था, 80 में 40 मतलब सीधे सीधे आधा, तो मतलब 50% अगर कोई एसटी का बच्चा लाया हुआ कैंडिडेट, ठीक है, मार्क्स, तो वो इंटरव्यू के लिए चुना गया था। सोच लीजिए कितने कम कट ऑफ गए थे, लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है कि उस समय वैकेंसी ज़्यादा थी, ठीक है, उस समय वैकेंसी ज़्यादा थी, इसलिए ये कट ऑफ काफ़ी कम गया था। मात्र जनरल का 65%, ओबीसी का 62.5 और एससी का 56.25 और एसटी का मात्र 50% कट ऑफ गया था। और उस समय सीट लेकिन ज़्यादा थी, अब की बार क्या है, सीट काफ़ी कम है, ठीक है। तो कट ऑफ पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो कट ऑफ जाएगा ही, ठीक है, काफ़ी असर पड़ेगा। तो देखिए 2022 के लिए कट ऑफ किया जाएगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे। अगर आपके मार्क्स लिखित परीक्षा के बाद, ठीक है, अगर आपके मार्क्स, ठीक है, जनरल के अगर 75 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं, 75 प्लस अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाओगे। 75 प्लस मार्क्स, ठीक है, 75 प्लस। और ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी का 72 प्लस अगर मार्क्स बन रहा है तो वो लिखित परीक्षा के लिए तैयार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख ले। एससी की अगर हम बात करेंगे तो एससी का आपका, अगर एससी का 68 प्लस नंबर अगर बन रहा है तो वो लिखित इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसे बुलाया जाएगा, ठीक है, एससी का 68 प्लस, ठीक है। और जहाँ तक बात करें एसटी का, एसटी की अगर हम बात करें तो एससी 62 प्लस नंबर अगर किसी के आ रहे हैं तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का अगर देखिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी के आसपास ही रहता है, ठीक है, तो ओबीसी के आसपास रहता है। अगर ईडब्ल्यूएस वाले 70 प्लस नंबर अगर लेकर आ रहे हैं तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाए जाएंगे, ठीक है, एलिजिबल होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका फाइनली यही आपका कट ऑफ जाने वाला है, जनरल का 75, ठीक है, ओबीसी का 72 प्लस नंबर अगर आप लेकर आ रहे हो, 75 भी ले आ रहे हो जनरल वाले, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे। ओबीसी वाले 72 नंबर अगर ले आ रहे हैं या 72 प्लस जाओगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, सेफ स्कोर माना जाएगा आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन अगर 72 ला रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ स्कोर है, आपको इतना बुलाया जाएगा, ठीक है, इतना नंबर है। एससी के लिए 68 सेफ स्कोर है, एसटी के लिए 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 नंबर या 70 प्लस अगर आप जा रहे हो, 70 नंबर भी है, 70 प्लस भी आप जा रहे हो तो आप सेफ माने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बुलाए जाओगे। तो ये काफ़ी डेटा जितना भी है, ये काफ़ी मैंने रिसर्च करके एनालिसिस करके आपको मैंने ये डेटा दिया है, ठीक है, यही आपको ऑफिशियली कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों के मार्क्स इसमें बन रहे हैं, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, ठीक है। और अगर अभी आपके माइंड में अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल से पल पल अपडेट के लिए, चाहे वो रिजल्ट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, सर्टिफिकेट हो, कोई भी अपडेट के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन लेखपाल मतलब यूपी SSSC लेखपाल की तरफ से आएगा तो वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। तो ये काफ़ी डेटा आपको पसंद आया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।